नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। भारत में 77वां गणतंत्र दिवस भव्य समारोह के साथ मनाया गया। राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस वर्ष समारोह में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और इसके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, लोकतंत्र और विकास की उपलब्धियों का अनुभव किया है। गणतंत्र दिवस समारोह ने देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है। न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय और इसके साथ ही बता दें कि देश भर में गणतंत्र दिवस का समारोह कर्तव्य पथ पर बता दें कि भव्य ध्वजारोहण और बलिदानियों को यहां श्रद्धांजलि दी गई है। देशभक्ति माहौल से बता दें कि देश गूंजता हुआ नजर आ रहा है। As the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े।
जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। And service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Shri Lokesh Anand, the presentation brings together. और इसके साथ ही बता दें कि कर्तव्य पथ पर यहां भव्य समारोह देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस की भव्यता यहां देखने को मिल रही है, जहां प्रस्तुतियां भी की जा रही हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पे मौजूद हैं। और इसके साथ ही यहां बता दें कि देश का गौरव और शौर्य यहां देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जिन जवानों ने अपने बता दें कि प्राण न्यौछावर किए, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी गई है। देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा है देश। और इसके साथ ही बता दें कि कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां तमाम प्रस्तुतियां और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे मौजूद हैं। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में
129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspid. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have leading the mounted contingent
of the Republic Day Parade 2026. Resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here going past the saluting base led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armoured light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma Sena Medal along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्रीगण और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का वातावरण देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संविधान के मूल्य और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानों और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और इसे धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश की आंतरिक और ब्रह्म सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले ज्ञात और अज्ञात वीर सपूतों को नमन करते उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इन आयोजनों के माध्यम से पूरे देश में गणतंत्र दिवस का उत्सव भव्य रूप से मनाया गया है और देशवासियों में देशभक्ति की भावना प्रकट हुई है। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सम्मान नारी सप्ताह को कल पूरा 1 साल हो रहा है। इसके साथ ही आपने पिछले साल लगातार डेमोक्रेसी को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अब अगले इस साल किस तरह का लक्ष्य रहेगा अगर बात की जाए तो? देखिए, जब समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा हो रहा है, मैं सबसे पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था। और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया। और हमने अपने वचन को निभाया। 1 साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन 1 साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र, एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। इसी क्रम में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फ से ढकी एक घाटी में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कड़ाके की ठंड और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के नारे गूंजे। इस अवसर पर जवानों और अधिकारियों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। कठिन हालात में आयोजित यह आयोजन देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साहस, समर्पण और देश प्रेम का प्रतीक बना।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने उरी में नियंत्रण रेखा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कड़ाके की ठंड और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद जवानों ने पूरी निष्ठा और जोश के साथ समारोह मनाया। इस दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे और जवानों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह आयोजन सीमा पर तैनात सैनिकों के साहस, समर्पण और देश प्रेम का जीवंत उदाहरण बना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।